क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। टेक्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनाने से पहले हमें कुछ बातों को जान लेना जरूरी है। जैसे कह रहा है कि यू हैव स्टडी द फॉलोइंग पॉइंट, कुछ पॉइंट जानना जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट यह है कि लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ ए ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। ये कह रहा है कि मान लीजिए कि लाइन ऑफ साइट किसे कहते हैं, टेक्नोमेट्री में के हाइट एंड डिस्टेंस में लाइन ऑफ साइट कहते हैं कि किसी व्यक्ति ऑब्जर्वर के द्वारा मान लिया कोई पॉइंट ऊपर यहाँ पे है, वहां तक अपनी आंखों के द्वारा जो ये जहां तक ये ऑब्जर्वर द्वारा उस पॉइंट तक देखी जाती है, उस पॉइंट से और ऑब्जर्वर की आंख से मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे लाइन ऑफ साइट कहते हैं। और लाइन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर, इसकी हाइट जिसे यहां से ऑब्जर्वर है तो यहां से यहां तक का, और ये इसकी हाइट हो जाएगी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बेस पॉइंट से डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जर्वर, फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो ये हमारा हो जाएगा, इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। अब फिर आ जाइए सेकंड पॉइंट होता है कि the angle of the elevation of an object viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal when it is above the horizontal level, the case when we raise our head to look at the object। कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जिसे कहते हैं, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन की चर्चा होगी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन बनाते समय। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा ऑब्जर्वर के द्वारा सर उठा करके जब उस पॉइंट को हम जिस देखते हैं लाइन ऑफ साइट पे, उसके बीच और बेस के बीच में जो एंगल बनेगा उसी को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब बात आती है फिर द एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड एज द, सेकंड नंबर है कि द एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन of sight with the horizontal when it is below the horizontal level, the case when we lower our head to look at the object। कह रहा है कि एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, तो एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है उस पी पॉइंट से वस्तु द्वारा जो देखा जाता है, ये दूरी, ये एंगल जो होती है किसी वस्तु द्वारा ऊपर से जो नीचे सर को नीचे करके जब हम किसी चीज को देखते हैं तो इसी को कहते हैं हम एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये हो जाता है हमारा एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हाइट एंड डिस्टेंस ये तीन वर्डों का विशेष करके चर्चा की गई है और इसको ध्यान रखना जरूरी है। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं इस आधार पे। ये क्वेश्चन हमारा होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है कि ये सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग, ए सर्कस आर्टिस्ट, कह रहा है सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोड, इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोड, 20 मीटर लॉन्ग रोड। कह रहा है एक सर्कस वाला जो आर्टिस्ट वो 20 मीटर रस्सी पे चल रहा है, व्हिच इज टाइटली स्ट्रेस्ड, व्हिच इज
slightly stressed, tightly stressed कर दिया गया है from the top of a vertical pole, from the top of the vertical rope, vertical rope में इसको टाइट कर दिया गया है फ्रॉम दी वर्टिकल आप या फिर टू दी ग्राउंड, जमीन से इसको टाइट कर दिया गया है। फाइंड दी हाइट ऑफ दी पोल, फाइंड दी height of the pole, find the height of the pole if the angle made by the rope, if the angle made by the rope, कितना बड़ा है rope with the ground level, with the ground level, with the ground level is 30 degree, क्वेश्चन क्या है कि एक सर्कस है, कार्टिस्ट है जो क्लाइंबिंग एंड रोड एक रोप पे चल रहा है, एक रस्से पे चल रहा है और ये रस्से पे वो चल रहा है और उस रस्से की जो कला है कि ये सर्कस इस क्लाइंबिंग है 20 मीटर लॉन्ग, ये रस्सी 20 मीटर लंबी है, ये 20 मीटर लंबी है, ये बीसी वाले पॉइंट। तो 20 मीटर लंबी रस्सी पे सर्कस वाला चल रहा है, तो कला है which is slightly starts from the top of the vertical rope, फिर कह रहा है to ground, find the height of the pole if the angle is, फिर कह दिया गया है हमको कि एंगल जो इसका बन रहा है टॉप से, जहां से ऑब्जर्वर है सर्कस वाला चल रहा है उस पे, वो 30 डिग्री है। वो कितना दिया है? 30 डिग्री है। तो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द, क्या कह रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये हमारा पोल है, ये जो हमारा पोल है इसकी हमें हाइट मालूम करनी है। तो हाइट मालूम करने के लिए देखिए ऐसे क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, चूंकि ये tan थीटा से नहीं निकलेगा, चूंकि ये हमारा, इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल में इसको जो है हाइपोटेनियस मान लेते हैं। हाइपोटेनियस हाइट अपान हाइपोटेनियस क्या होता है, क्योंकि साइन का फार्मूला लगेगा, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में जो फार्मूले ज्यादातर साइन कॉस या tan के ही लगते हैं और उसके अपोजिट में मान लीजिए सेक और कॉस के होते हैं। तो उसके लिए हमें जानना होगा साइन 30 डिग्री के, तो हमें साइन निकालना पड़ेगा। तो साइन सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री पहले कितना होता है 1/2 के, और साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है भाई, साइन a इक्वल टू होता है हाइट अपान क्या होता है हाइपोटेनियस लंब बटे कर्ण जिसको हम कहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा लंब बटे कर्ण मतलब h अपान, और ये कर्ण हमारा कितना है 20, और ये हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू होता है हमारा h अपान 20 के हो जाएगा। इसी आधार पर हम निकाल सकते हैं। और जबकि sin 30 डिग्री कितना होता है 1/2 के, h अपान 20 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/2 के। इसका हम क्रॉस पूरा कर लेंगे, ये हो जाएगा 2h इक्वल टू 20 के, h इक्वल टू हो जाएगा 20/2, ये कैंसिल हो जाएगा, 10 मीटर। अब ये हमारा हाइट कितना मिल गया 10 मीटर। और इस तरीके से इन्हीं नियमों का प्रयोग करते हुए हम हाइट इंडेक्स पे किसी वस्तु का ऑब्जर्वर से दूरी और किसी वस्तु की ऊंचाई हम ट्रिग्नोमेट्री के
साइन कॉस टेन की सहायता से निकाल लेते हैं। तो ये हमारी हो गई हाइट। हाइट कितना हो गई 20 मीटर, यही हो गया 10 मीटर हो गया। ये हमारा आंसर बनेगा इसमें। फिर अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 अभी आपको हम एक सॉल्व करते रहे हैं साइन और tan के फॉर्म में। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ द एलिवेशन top of the tower, top of the tower कितना भाई एंगल ऑफ एलिवेशन top of the tower from a point on the ground, from point on the ground, on the ground तो कह रहा है कि which is 30 मीटर, कितना है ये which is 30 मीटर है। ये 30 मीटर दिया गया है। away from the foot of the tower, away from the foot of the tower, away from the foot of the tower कह रहा है is 30 डिग्री, कितना है ये is 30 डिग्री है। फिर कह रहा है कि find the height of the tower, find height of the tower, कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए। अब क्वेश्चन आपको फिर से हम देख रहे हैं कि दी एंगल ऑफ द एलिवेशन। अब एंगल ऑफ द एलिवेशन देखिए भाई, एंगल ऑफ द एलिवेशन बताया गया है कि जब ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, ये हो गया हमारा 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर। तो एंगल कह रहा है कि एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर from the point on the ground which is 30 degree, which is the 30 meter which is 30 meter away from the front of the tower। ये कह रहा 30 मीटर यहां से दूर है। फाइंड द हाइट ऑफ द पर फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हमें ऊंचाई मालूम करना है। अब हमें क्या दिया भाई, ये हमारा मान लीजिए एबीसी है और ये हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिया गया है और हमारा ये ए से बी की दूरी 30 मीटर दिया गया। अगर आप हाइट मालूम करिए, अब हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए हम तुरंत निकाल सकते हैं कि tan 30 डिग्री लंब बटे आकार होता है हाइट अपॉन बेस। tan 30 डिग्री चूंकि हमें ये बेस दिया गया है और ये हाइट दिया गया है, हाइट मालूम करना है तो हमें इन दोनों का प्रयोग करना है। तो tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 के। tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 के। अब हम इसको ये करके देखना है, ये हो जाएगा AB BC अपॉन AB के, और ये हमारा हो जाएगा BC अपॉन AB मतलब H अपॉन 30 मीटर। तो अब इसको हम आराम से निकाल सकते हैं। H अपॉन 30 इक्वल टू होता है 1/√3 के, क्रॉस गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3, H इक्वल टू हो जाएगा 30 के, तो H इक्वल टू हो जाएगा 30 अपॉन √3 के। √3 के नीचे ऊपर अगर गुणा कर देंगे, क्योंकि √3 नीचे रखना कोई जरूरी नहीं है, इसलिए 30
√3 या पान 3 हो जाएगा और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होकर के हमको मिलेगा 10√3 मीटर। अब हमको मिल गई ये हाइट। हाइट इक्वल टू कितना हो गया? हाइट हमको मिल गई हाइट ऑफ किसका? टावर में क्या है? हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इक्वल टू कितना हो गया? हमको मिला 10√3 मीटर। इस प्रकार से हाइट एंड डिस्टेंस में हम आसानी से ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके और लंबाई या किसी भी ऑब्जर्वर की दूरी या एंगल या बेस या हाइट हम निकाल सकते हैं आसानी से।